आरसपुरा के एक गांव के परिवार ने अपनी बेटी के अपहरण का आरोप स्थानीय विधायक गगन भगत पर लगाते हुए जम्मू में प्रदर्शन किया। परिवार वालों का आरोप है कि विधायक गगन भगत ने देशभक्त यूनिवर्सिटी में उनकी बेटी का दाखिला करवाया था, लेकिन अब जब कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं, पर उनकी बेटी अभी तक घर में नहीं पहुंची है। परिवार का ये भी आरोप है कि वह जब यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी को लेने गए तो पता चला कि विधायक गगन भगत 8 मार्च को ही उनकी बेटी को अपने साथ ले गए हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जो ये हमारे इलाके के एमएलए गगन भगत हैं, मेरी बच्ची की नीट की एग्ज़ाम पास हुई थी पिछले साल मई में, जून में। उसकी नीट में नंबर नहीं आने की वजह से उसने बोला मैं आपकी बच्ची को देशभक्त यूनिवर्सिटी में बैम्स की सीट दिलाता हूँ। श्रीमान, मैंने 3.5 लाख रुपया दे के मेरे साथ ये गया, उधर मेरी बच्ची को इसने सीट दिलाई। उसके बाद मुझे नहीं पता था वार्डन क्या होता है। वार्डन में इसने अपना खुद का नंबर लगाया, तो मेरे साथ ये गया था, एक मेरा साला गया था, एक ये गया था, हमारे इलाके के एमएलए साहब। जब उधर गए उसके बाद इन्होंने मेरी बच्ची की एडमिशन कराई, हम शाम को वापस आ गए। उसके बाद मैं 8 जनवरी को गया, बच्ची को 8 फरवरी को मिलने के लिए गया। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ आर्मी में, डिफेंस सर्विस में, श्रीनगर कुपवाड़ा में। और उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बच्ची को मिल के आ गया। उसके बाद अभी बच्ची को छुट्टियां पड़ रही थी, मेरी बच्ची से डेली बात होती रही सुबह शाम, और बच्ची ने बोला मुझे 21 तारीख छुट्टियां पड़ रही हैं। जब मैं 21 तारीख को लेने के लिए गया, मैं उधर गेट पर पहुंचा तो उन्होंने मैं बताया मैं बच्ची को छुट्टियां पड़ गई हैं, मैं अपनी बच्ची को कलेक्ट करने आया हूं। उन्होंने मुझे ये बताया है आपकी बच्ची 8 मार्च से गगन भगत ले गया है और बच्ची मेरी वहाँ से मिसिंग है। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं प्रशासन से, मैं एमएलए साहब से, मैं अपने नरेंद्र मोदी से, मैं अमित साहब से, और जितने भी तमाम जो अधिकारी हैं अपने बीजेपी पार्टी के, मैं अपने महबूबा मुफ्ती साहब से, अपने एमएलए गगन, अपने क्या नाम है गुलाम नबी आज़ाद साहब से, अपने राहुल गांधी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी बच्ची सेफ्ट नहीं है, ये दरिंदे जो हैं ऐसी हरकत कर रहे हैं, बच्ची को किडनैप करके रख रहे हैं, बच्ची को कोई बात करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, और जब मैं पूछता हूँ बात करने के लिए ना बात करते हैं, ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, और उल्टी मुझे आगे से धमकी दे रहे हैं, सामने से मारने की धमकी दे रहे हैं। 8 मार्च के बाद आपकी बात नहीं है आपकी बेटी से? बात डेली होती है, सुबह शाम। सुबह मैं 7 बजे बात करता हूँ, शाम को 5 बजे बात करता हूँ, लेकिन बच्ची वहाँ से एब्सेंट है। इसने कहीं होटल में रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है आई नो दैट। आपने पुलिस कंप्लेंट कराई? पुलिस कंप्लेंट करा दिया। ये यूनिवर्सिटी उधर गया गोविंदगढ़ में लेने के लिए बच्ची को, तो उधर से फ़ोन काटूंगा, तब से आज तक कोई बात नहीं हुई करने दिया इसने। और अभी भी उसको पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ना है, कहाँ कहाँ नहीं है, किसी होटल में रखा है, कहीं रखा है। ऐसे दरिंदे को, इसके अपने खुद के बच्चे हैं और लोगों की बच्चियाँ 18, 17 साल की अंडर एज बच्चियों के साथ खिलवाड़ करता है। इसको बड़ी सख्त से सख्त मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं बेनती करता हूँ कि ऐसे दरिंदे को बहुत सख्त से सख्त सजा मिले, और हमारी बच्ची के साथ और हमारे साथ और हमारी तहसील के लोगों के साथ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कल देर शाम विधायक गगन भगत ने प्रेस वार्ता कर मामले पर अपना पक्ष रखा। विधायक ने कहा कि लड़की के परिजनों की ओर से जो भी आरोप उस पर लगाए गए हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि लड़की का किसी ने भी अपहरण नहीं किया है। लड़की पर किसी बात को लेकर परिवार वालों की ओर से दबाव डाला जा रहा था, जिसको लेकर वह अपने किसी दोस्त के घर रह रही थी। गगन भगत ने आज कोर्ट में मानहानि का केस लगाने की भी बात कही थी। सुबह से एक सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया सेक्शंस में किसी का प्रोटेस्ट वायरल हो रहा है, जो मेरी कंस्टिट्यूंसी आरसपुरा गांव कल्याणे का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टोटल बेसलेस एलिगेशंस हैं, और एक इतनी सी बात है, आप सब जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की छोटी सी चीज भी गुम होती है तो वो मुझे लगता है कि पहले पुलिस कंप्लेंट करेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया में आएगा। अब जिसकी कोई बेटी किडनैप हो गई है तो आप क्या सोचते हैं कि उसने कंप्लेंट नहीं दी होगी? अगर वो कंप्लेंट देने की बजाय ही प्रेफर्स टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसका मोटिव जो है मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी बेटी किडनैप हो गई है वो पुलिस के पास ना जाकर सीधा मीडिया के पास आता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन लगाता है कि फलाने बंदे ने मेरी बेटी किडनैप कर ली हुई है। आप पुलिस के पास गए, आपने कंप्लेंट कराई, कोई पुलिस ने कार्रवाई करी, उसके बाद आप मीडिया में आइए कि मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लेकिन आप सीधा ही मीडिया के सामने आके एलिगेशन लगाते हैं किसी के ऊपर,
खाम का प्रेशर बनाते हैं कि भाई इसको डिफेम करना है। अब तो मोटिव एक ही है उनका, डिफेमेशन का। अब आरएसपुरा में कहीं डकैती होती है तो मेरा नाम, कहीं कोई मर्डर होता है तो मेरा नाम, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो मेरा नाम। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन जो है वो राजनीति को इतने नीचे लेकर आ गया है, इतने लो स्तर पर लेकर आ गया हुआ है कि अब वो इतने घिनौने हथकंडों पे उतर आया है कि उनको कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट देखी नहीं जा रही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि मैंने किडनैपिंग की है, आई विल रिजाइन द सेम। मैं इस्तीफा दे दूंगा उस दिन ही, अगर ये प्रूव हो जाता है कि मैंने किडनैपिंग की। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, हर जगह मेरा नाम डाल रहे हैं। वहीं लड़की ने भी अपने अपहरण होने की बात को सिरे से नकार दिया है। लड़की ने कहा कि उसकी जबरदस्ती शादी को लेकर उस पर दबाव डाला जा रहा था, जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं है। आप लोगों के सामने ऐसे कुछ भी मेरी किसी ने कोई किडनैपिंग नहीं की है। इज़ वेरी गुड पर्सन। मेरा कोई किडनैप नहीं हुई, सारी एलिगेशंस फेक। मे भी मेरे घर वाले, मैं खुद बोलती वो पीडीपी सपोर्टर्स हैं, सो मे भी मुझे कहने पे, और वो मुझे बोल रहे हैं फोर्सिबली कि मैं भूषण डोगरा के लड़के से शादी करूँ, जबकि मैं खुद BMS करूँ और वो 12th फेल है। जी मैंने बिल्कुल बात की थी उनसे, मैं उनके साथ रेगुलर टच में हूँ। आई डोंट नो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं तो लास्ट ईयर से मैं स्टडीज़ की, मैं BMS कर रही हूँ देश भगत यूनिवर्सिटी में, तो मैं बाहर ही पढ़ती हूँ, तो उनके साथ फ़ोन पे मैं रेगुलर टच में हूँ, मेरे से मिलने भी आते हैं कॉलेज में। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये विंटर्स की हॉलीडेज़ में हुआ मेरा। जी मैंने बताया उनको, जब पापा ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे 21st को मुझे छुट्टियाँ पड़ी हैं कॉलेज से। मैंने बोला उनको कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ जाऊँगी, तो मैं अभी उसके साथ ही रह रही हूँ। वो मुझे इवन मारने का थ्रेट देते हैं। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रह रही हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। परिवार को मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, मुझे किसी ने कोई किडनैप नहीं किया हुआ। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। वो मेरी कहीं फोर्सिबली शादी करवाना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती फालतू किसी भी टॉपिक पे। जम्मू में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवा रहा है जेट किंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त युवा पा रहे हैं देश विदेश में रोजगार। आइए और जेट किंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपना भविष्य सुनहरा बनाइए। जी की अपडेट रहें हमारे साथ।